हेलो बच्चों, हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं। कल हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के ऊपर बात कर ली थी। अब जो है अगला मेथड्स पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, ये भी एक ऐसा है फिजिकली कॉन्टैक्ट ही होगा। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एक चार्ज कंडक्टर लेंगे, चार्ज बॉडी लेंगे और उस चार्ज बॉडी का जो है दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ क्या करेंगे, एक फिजिकली कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई वो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज हुई या नहीं हुई। तो ये भी एक तरह का कॉन्टैक्ट प्रोसेस ही है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, दो बॉडी का कॉन्टैक्ट करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, हेडिंग क्या है आप लगा लो, सेकंड पॉइंट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। मान लो हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, इस बॉडी को हमने जो है पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे दिया, हमने कल डिस्कस कर चुके हैं हम कि पॉजिटिव चार्ज जो है किसी बॉडी को कैसे देते। तो यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इस कंडक्टर को जो है एक इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया। इसको इंसुलेटिंग पैड या इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों रखा, ये जो है आप जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपके माइंड में अपना आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमने इसको क्यों रखा, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब ये कंडक्टर है, ये कैसा है, चार्ज कंडक्टर है। अब जो है हम क्या करते हैं कि भाई अगर चार्ज कंडक्टर, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ यही है कि अगर आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर आओगे इसके पास तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। अब जो है हम क्या करते हैं कि एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेते हैं। इसके अंदर ये अनचार्ज कैसे है कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि एक तरह से न्यूट्रल है, अनचार्ज या न्यूट्रल कंडक्टर है। अब भी आप इसके पास छोटे छोटे टुकड़ों को पेपर के लेके जाओगे तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये हो गया। इसको भी हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया, इंसुलेटिंग पे, तो इसको भी रख देते हैं। ये हो गया। अब देखो तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, फिजिकली कांटेक्ट करेंगे। अब देखो तो इसके साथ हम जस्ट फॉर थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो है थोड़ा कुछ चेंजेज करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चेंज और मिलने वाला है हमें। तो यहाँ पे मैं इसके दो केस देखता हूँ, एक केस ये देखता हूँ और एक केस दूसरा लेता हूँ। एक केस के अंदर मैं जो है यहाँ पे जो कांटेक्ट करने वाला हूँ दोनों का, एक करूँगा मैं जो है प्लास्टिक की रोड से करूँगा और दूसरा जो कांटेक्ट करूँगा वो किसी एक मेटल की रोड से करूँगा और फिर इन दोनों को देखता हूँ कि भाई इन दोनों के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसका कांटेक्ट कर दिया, वो कांटेक्ट किया किसके साथ, एक प्लास्टिक की रोड से। किसके साथ कर दिया, प्लास्टिक रोड। दूसरा ये का ये केस देखता हूँ इसी के अंदर कि आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आपने इंसुलेटर के ऊपर रख दिया, इसको आपने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज दे दिया। पास ही यही वापस अनचार्ज कंडक्टर ही है, इसको भी आपने क्या किया, इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया वापस। इस स्टैंड के ऊपर रखने के बाद इसका जो कांटेक्ट आप कर रहे हो दोनों का आपस में, ये कांटेक्ट कैसा है, ये एक मेटेलिक कांटेक्ट है। यानी कि ये रोड कैसी होगी, ये एक मेटल रोड है। तो लिख लेते हैं, अब देखो इन दोनों का हमने क्या कर दिया, कांटेक्ट कर दिया। अब दोनों का के आगे की तरफ हम देखते हैं केस क्या होता है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के कनेक्शन करता हूँ तो अगर फर्स्ट वाले केस में देखूंगा कि भाई अगर यहाँ से यहाँ चार्ज गया है तो ये भी चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से जो है अगर जाता है चार्ज तो यहाँ से जो है ये कैसा था, एक न्यूट्रल कंडक्टर था। तो यहाँ से जो है क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो किसको अट्रैक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये यहाँ से आता है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे जो है ज़्यादा कौन बच जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज इधर आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है।
और ये का ये केस यहाँ पर भी होता है। तो कुछ टाइम बाद मैं देखता हूँ कि भाई इस वाले केस में कि ये कनेक्शन करने के बाद इस रोड को मैं हटा लेता हूँ, तो आगे की तरफ देखता हूँ, तो होता ये है कि इन दोनों के अंदर मैं आगे की तरफ जब इन दोनों को देखता हूँ तो क्या होता है, इसके पास तो अगर मैं जो है, क्योंकि ये कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, और ये इसको देखता हूँ वापस कि भाई इसके अंदर जो है चार्ज आया या नहीं आया। तो इसके पास भी मैं पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को लेके जाता हूँ, यहाँ पर भी मैं पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को लेके जाता हूँ, देखता हूँ कि भाई ये अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता। तो मुझे मिला कि ये अट्रैक्ट करता है उनको। इसको देखा तो मैं देखता हूँ कि ये अट्रैक्ट नहीं करता है। तो क्या यहाँ से यहाँ चार्ज जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ क्या है? फर्स्ट सवाल तो ये। दूसरा, यहाँ पर भी मैं यही केस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो है क्या होता है, ये जो रोड हमने बीच वाली लगाई है ये कैसी थी, ये एक मेटल की रोड थी। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से जो है क्या होता है कि कुछ जो है यहाँ से यहाँ पे चार्ज अगर आता है तो ये कंडक्टर भी कैसा हो जाएगा, चार्ज। तो इसके अंदर देखो तो क्या होता है, इसके पास मैं पन्नों को लेकर जाता हूं तो ये अट्रैक्ट करता है, और इसके पास भी मैं पन्नों को लेकर जाता हूं तो ये भी क्या करता है, ये भी उन पन्नों को अट्रैक्ट करता है। यानी कि यहाँ पर भी जो है क्या है, चार्ज आया है, यहाँ पर भी क्या हुआ, चार्ज आया है। अब देखो यहाँ पे जो है होता क्या है कि हमें एक बात यहाँ पे समझ में आई कि यहाँ से यहाँ पे जो है चार्ज को फ्लो होने से किसी ने रोका है, और यहाँ पे जो है चार्ज को फ्लो होने से इसने नहीं रोका। तो हमने क्या किया कि मटेरियल को जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, दो कैटेगरी बना लेते हैं मटेरियल की। एक जिसके अंदर चार्ज फ्लो होता है उसको हम बोलेंगे वो कंडक्टर है, और जिसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर है। तो हमने मटेरियल को दो पार्ट कन्वर्ट कर लिया कि कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर चार्ज का फ्लो होता है, और इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ये मेटल रॉड थी, इसने क्या किया, चार्ज को अलाउ कर दिया, और यहाँ पे प्लास्टिक थी तो इसने चार्ज को अलाउ नहीं किया। तो ये प्रोसेस जिसके अंदर यहाँ पे जो है बीच का जो मीडियम हम ले रहे थे वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग। तो यहाँ पे जो है चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, और कंडक्शन के प्रोसेस में ध्यान रखना चार्ज जो होगा वो सेम नेचर का ही आएगा। इस अनचार्ज बॉडी के ऊपर भी चार्ज जो है, जो चार्ज बॉडी के ऊपर था वैसा का वैसा आएगा, इसका नेचर सेम होगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जितने अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे वो का वो इतना उस पे आएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से कुछ बातें ध्यान में रखने वाली इस कंडक्टर के लिए। फर्स्ट बात क्या, हम बोल रहे हैं कि भाई कंडक्टर के अंदर जो है चार्ज फ्लो होता है, तो फ्लो होने वाला चार्ज कौन है, तो ध्यान में रखना हम बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होता है, तो वो फ्लो होने वाला चार्ज कौन है, वो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन ही जो है यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। तो जैसे ही हमने बोला पहले कि ये न्यूट्रल था, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहाँ से चल करके गए, तो यहाँ पे जो है मेजॉरिटी चार्ज कौन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, तो यहाँ क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है दोनों के दोनों बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो हम बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होता है, तो यहाँ पे फ्लो होने वाला चार्ज कौन सा है, वो फ्लो होने वाला चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी कंडक्टर को जितना भी चार्ज देंगे वो चार्ज पूरा का पूरा चार्ज उस कंडक्टर की आउटर सरफेस पे जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, किसी भी कंडक्टर को आप जितना भी चार्ज दो वो चार्ज कहाँ जाएगा, उसकी आउटर सरफेस पे। ये जो मैं यहाँ पे देखो तो ये डाल रहा हूँ यहाँ पे चार्ज, ये वाला ये उसकी आउटर सरफेस पे चार्ज है, यहाँ अंदर मैंने कहीं पर भी चार्ज नहीं दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम किसी भी कंडक्टर को या किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को जब चार्ज देते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज जो है उसकी आउटर सरफेस पे जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि भाई
यहाँ पे जब अंदर की तरफ इसके अंदर जब चार्ज होगा तो वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज जो है धीरे धीरे एक दूसरे को क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव, यहाँ वाला भी पॉजिटिव, सारे के सारे एक दूसरे को रिपल करेंगे और ये रिपल करते 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 कहाँ चले जाएंगे, उस कंडक्टर की बाउंड्री पे। फिर वो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन बाहर से जो अपनी एयर जो है वो क्या होता है, वो बेड कंडक्टर होता है, वो जाने नहीं देता है, इसीलिए जो है ये इसकी आउटर सरफेस पे आके रुक जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज जो है वो कहाँ जाता है, वो पूरा का पूरा चार्ज उस कंडक्टर की आउटर सरफेस पे जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपके लिए एक सवाल, हमने बोला कि मेरे पास एक रोड है, उस रोड को जो है मैं अगर किसी भी दूसरी चीज़ से रब करता हूँ तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आता है, चार्ज आ जाता है। जैसे ग्लास रोड को हमने किसी सिल के कपड़े से रब किया तो उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज, हमने देखा कि वो पन्नों को अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो हमने क्या किया कि उस ग्लास रोड की जगह जो है एक मेटेलिक रोड ली, ठीक है, और उसको भी जो है किसी दूसरी चीज़ के साथ रब किया। अब सवाल ये है आपके लिए कि इस मेटेलिक रोड पे चार्ज आएगा, और दूसरा अगर इस मेटेलिक रोड पे चार्ज आएगा तो ये पन्नों को या छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, क्या करेगा, ये आपको बताना है। तो देखो, तो इसका आंसर अगर मैं बताता हूँ तो क्या होता है कि भाई एक चीज़ दिमाग में रख लेना कि जब जब दो ऑब्जेक्ट की कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन आएगा बीच में तो वहाँ पे जो है चार्ज आएगा। तो ग्लास रोड तो जो है पन्नों को अट्रैक्ट कर रही थी रब करने के बाद, और जब हम मेटेलिक रोड को जो है किसी ऑब्जेक्ट से रब करने के बाद देखते हैं कि वो अट्रैक्ट नहीं करता है, तो इस पे चार्ज नहीं आया क्या, चार्ज आया। तो इस बात में ये है कि वो चार्ज गया कहाँ, तो इसका जवाब ये है कि इस मेटेलिक रोड को आपने जो है अपने हाथ में पकड़ा है, और आपकी बॉडी जो है वो भी एक ठीक ठाक कंडक्टर है। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ मिनरल्स वगैरह होता है तो वो भी क्या है, एक कंडक्टर है। और हमें पता है कि भाई अगर आपके पास बीच का मीडियम अगर कंडक्टर है तो यहाँ का चार्ज जो है यहाँ पे फ्लो हो गया। तो यहाँ जब भी आप जो है उस मेटेलिक रोड को किसी दूसरे पीस के साथ रब कर रहे थे तो यहाँ पे चार्ज आ रहा था, लेकिन वो चार्ज यहाँ पे नहीं रहा, वो चार्ज यहाँ से चल कर के कहाँ चला गया, वो चार्ज यहाँ से चलते चलते आपकी बॉडी के अंदर आ गया। ग्लास रोड के केस में क्या था, वहाँ पे चार्ज जो है लोकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कि आप जिस कॉन्टेक्ट सरफेस पे उसको रब कर रहे थे वहाँ पर ही चार्ज आता है। तो इंसुलेटर में चार्ज क्योंकि आगे की तरफ फ्लो नहीं होता है तो जहाँ पे था वहीं था, लेकिन कंडक्टर के अंदर क्या है, इसके केस में जो है ये मीडियम आपका कंडक्टिंग मीडियम है तो चार्ज जो है यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो चार्ज क्या हुआ, वो हमारी बॉडी से होते हुए कहाँ चला गया, ग्राउंड के अंदर। और हमारी जो अर्थ है वो सबसे बड़ा कंडक्टर है, उसके अंदर तो बहुत सारे मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो इस रोड पे चार्ज आया है लेकिन वो चार्ज जो है इस रोड पे नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया, वो ग्राउंड के अंदर चला गया। अब दूसरा सवाल, हम बोल रहे हैं कि चार्ज आया है, बिल्कुल सही है, चार्ज आया। मान लो कि इस मेटेलिक रोड पे जो है पॉजिटिव चार्ज आया, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा ग्राउंड के अंदर, नहीं। हमने पीछे बार बार बात की है कि चार्ज का फ्लो होता है और फ्लो होने वाला चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन खुद आएंगे और इसको न्यूट्रल करेंगे, और अगर इसके ऊपर किसी तरीके से नेगेटिव चार्ज आता है तो जो है इलेक्ट्रॉन खुद बे खुद ही जो है क्या हो जाएंगे, वो ग्राउंड में चले जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, कंडक्टर हो चाहे कैसा भी केस हो, फ्लो होने वाला जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन ही है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खुद आएंगे, नेगेटिव है तो वो खुद चले जाएंगे। तो कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन के अंदर यही होगा कि जब आप किसी अनचार्ज बॉडी को जो है किसी भी चार्ज बॉडी या कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, ये वाली बॉडी भी जो है क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो सिंपल सी लाइन इसके ऊपर आप लिख
देखते हैं हम कि भाई होता क्या है। तो ये डायग्राम बना लेना आप, ये वाला कंडक्टिंग का है और ये इसको समझाने के लिए। तो देखते हैं, लिख लेते हैं इसके अंदर कि क्या होता है। तो होता क्या है चार्जिंग बाय कंडक्शन में, कि अगर आपके पास कोई अनचार्ज कंडक्टर है, उसको आप जो है किसके पास लेके आते हो, उसको आप अगर चार्ज कंडक्टर के पास लेके आते हो तो अनचार्ज कंडक्टर के ऊपर भी सेम टाइप का चार्ज आ जाता है। तो इन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, इफ अनचार्ज कंडक्टर brought in contact with charge conductor, then same type of charge is transferred on the uncharged conductor. This process is known as charging by conduction. तो अगर आपके पास कोई अनचार्ज कंडक्टर है, उसको अगर आप किसी भी चार्ज कंडक्टर से जोड़ते हो तो वो अनचार्ज कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब जो है हम देखते हैं कि अगला जो अपना लास्ट जो है वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसके अंदर क्या होने वाला है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हम देख रहे थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हम कांटेक्ट कर रहे थे दोनों चीज़ों को, जब रगड़ रहे थे तो कांटेक्ट हो रहा था। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर भी हम क्या किया, दोनों को आपस में किसी रोड से कांटेक्ट किया था। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, विदाउट कांटेक्ट। तो देखते हैं कि भाई अगला आपका मेथड जो है वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, अब देखो हमारे पास मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, इसको जो है हमने क्या किया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। अब रीज़न पता चल गया होगा कि भाई हम इंसुलेटर के ऊपर क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर हम इंसुलेटर के ऊपर नहीं रखेंगे और इसको ऐसे ही ग्राउंड के ऊपर रख देंगे तो जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही रीज़न है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इंसुलेटर पर रखते हैं ताकि ये इसको ग्राउंड के अंदर जाने से रोका, ये चीज़। अब देखो ये एक क्या है, अनचार्ज बॉडी है। अब ये कैसी है, न्यूट्रल है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना को उतना इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो हमने क्या किया, इसके पास एक ग्लास रोड लेके आए। अब आपको पता है कि ग्लास रोड कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो तो हम जैसे ही इसको जो है कांटेक्ट नहीं करते हैं और ग्लास रोड को इसके पास में लेके आते हैं, जैसे ही इसके पास ग्लास रोड लेके आते हैं तो क्या होता है, ग्लास रोड यहाँ से जिस इसके अंदर से जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर भाई सारे के सारे चार्ज, जैसे कि यहाँ पे ये, इसको मैं वापस ड्रॉ करता हूँ कि भाई इस तरीके से था ये, इसके अंदर बहुत सारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का प्लस माइनस इस तरीके से थे। अब जो है माइनस यहाँ से जो है क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे आ जाता है किसी तरीके से, और जो पॉजिटिव चार्ज वो क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या हो जाएगा, इस साइड आ गया।
अब देखो तो अभी भी कंडक्टर, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि चार्ज जो है आया नहीं अभी तो प्लस माइनस को हमने जो है दूर किया, पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर सेपरेशन कर दिया किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर ही। पहले इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने ग्लास रोड लेके आए, ग्लास रोड ने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को क्या किया, रिपल किया, और ये यहाँ पे जो है दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, कि ये जो है बॉडी पोलराइज्ड हो गई। किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर दोनों चार्जेज के बीच में सेपरेशन क्रिएट करना, यही क्या है, पोलराइजेशन है। तो यहाँ पे ये बॉडी क्या हो गई, ये हम बोलेंगे पोलराइज्ड हो गई। अब देखो क्या यहाँ पे अब चार्ज आया है, तो जवाब ये है कि अभी इसके ऊपर चार्ज नहीं आया। अगर यहाँ से ये चले जाए तो ये पॉजिटिव बन सकता है, या फिर ये चला जाए तो ये क्या हो सकता है, नेगेटिव बन सकता है। अब देखो हमने क्या किया, अगले स्टेप में इस जो बॉडी है ये इस ग्लास रोड को इसके पास में ही रखा, और जो है यहां से जो है इसको जो है एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया, ग्राउंड से टच कर दिया, जिससे आप बोलते हो अर्थिंग कर दी। तो हमने क्या कर दी, यहां पे अर्थ कर दिया। तो हुआ क्या, जैसे ही आप ग्राउंड से इसको कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या पसंद है, पॉजिटिव चार्ज पसंद है। तो जैसे ही यहां से हम कनेक्ट करते हैं तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, इस पॉजिटिव को लेके चला गया, इसके साथ न्यूट्रल हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ न्यूट्रल हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, वो इसके साथ हो गया। चौथा इलेक्ट्रॉन आया, वो इसके साथ हो गया। पूरा का पूरा ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ये जो है चला गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि मैं आऊं क्या, ये बोल रहे हैं कि अब तेरी जरूरत नहीं है, हम काफ़ी हैं। क्यों, क्योंकि अगला आएगा तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और वापस ग्राउंड। अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद जो है इसको भी हटा लेंगे, इसको भी हटा लेंगे। तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। और कैसी चार्ज होगी, ये बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज। और चार्ज जब नेगेटिव ये हो जाएगी तो फिर ये धीरे 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 इसकी आउटर सरफेस पे, अगर कंडक्टर है तो कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे होगी, और बॉडी कैसी होगी, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज। तो इसके अंदर हमने क्या किया, क्या इसके अंदर हमने कांटेक्ट किया है ग्लास रोड का, तो हम बोलेंगे कि हमने इसके साथ जो है ग्लास रोड का इसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है ये विदाउट कांटेक्ट जो है बॉडी चार्ज होगी। अगर यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कोई नेगेटिव रोड लेके आ जाएंगे। तो ये नेगेटिव रोड लाएंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव इधर की तरफ आ जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। अब इसको गायब करना है नेगेटिव को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थ करेंगे तो खुद इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो लिख लेते हैं सिंपल सी लाइन, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या होता है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस in which uncharged body, it is the process in which uncharged body is charged
with opposite charge without any actual contact with charge body. Opposite charge without any actual contact with charge body. तो ये जो प्रोसेस होने वाला है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली कि हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और वो चार्ज बॉडी, इसके पास मान लो कि कोई भी चार्ज है और ये पन्नों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो सवाल ये आता है कि भाई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ये किस तरीके से अट्रैक्ट करता है। तो इसका जवाब यही है कि जब भी इसको आप इसके पास में लेके आते हैं तो क्या करता है, ये जो है ये बॉडी जो है इसके इन्फ्लुएंस में क्या हो जाती है, ये पोलराइज हो जाती है। यानी कि अगर जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को जो चार्ज है इसके पास लेके आओगे तो इसके इफेक्ट में ये जो है क्या हो जाएगी, इसकी इस सरफेस पे मान लो कि ये पॉजिटिव है तो ये जो है इस सरफेस पे क्या बना लेगा, नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे जो है पॉजिटिवली, तो ये पोलराइज हो जाएगी और इसी तरीके से ये अट्रैक्ट हो जाती है। तो अब इससे रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको जो है इनके जवाब देना है। तो फर्स्ट सवाल तो यही है आपके पास कि अगर आपका कोई दोस्त है, वो दोस्त जो है कहीं पे घूमने के लिए जाता है, कार लेके जाता है, बेस्ट फ्रेंड है आपका, सारी की सारी बातें आपका मानता है और आप भी उसकी बातें मानते हो, यानी कि बहुत बेस्ट फ्रेंड है, सारी बात आपकी जो भी है पूरी की पूरी आपको बताता है अपनी सारी बातें। वो कहीं पे घूमने गया कार लेके, अचानक जो है क्या होता है, मौसम ख़राब हो जाता है, बिजली वगैरह उसकी आवाज़ चमकने लगती है, आवाज़ें वगैरह आने लगती है, वो घबरा जाता है और आपको फ़ोन करता है कि भाई यहाँ का मौसम ख़राब हो गया है, बारिश होने वाली है, अब मुझे बताइए कि मैं कहाँ सेफ रहूँगा, क्या गाड़ी के अंदर ही बैठा रहूँ या गाड़ी छोड़ करके भाग जाऊँ। आपका गलत जवाब उसकी जान ले लेगा। तो ये बताना है कि वो कहाँ पे सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, क्या गाड़ी के अंदर सुरक्षित रहेगा, या फिर आप उसको क्या हिदायत दोगे कि गाड़ी के अंदर बैठा रहे या फिर गाड़ी छोड़ करके भाग जाए। एक तो ये सवाल, इसका जवाब देना। दूसरा सवाल ये है कि आपका दोस्त जो है बाहर से आता है घूमते घूमते, आप घर के अंदर बैठे हुए हो, किसी चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, और वो आपके घर की आके बेल बजाता है और आप गेट खोलते हो और फिर बोलते हो ओ संजय, जैसे ही आप हाथ मिलाते हो तो क्या होता है, आपको शौक लगता है। जवाब ये देना है, आपको बताना है कि हम देखो तो शौक कब लगेगा, जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तब। तो आपको ये बताना है कि भाई जैसे ही उनको शौक लगा तो ये बताइए कि किसकी बॉडी से किसकी बॉडी में चार्ज गया, क्या आपकी बॉडी से उसमें गया या उसकी बॉडी से आपकी बॉडी में, और चार्ज का नेचर क्या है, ये चीज़ आपको जो है बतानी है। तो ये जो है दो क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं यहाँ पे कि ये क्या क्या होंगे। तो आज जो है आपका ये पूरा का पूरा चार्जिंग के मेथड्स जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो हम अगले टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हम लॉकडाउन को फॉलो करते रहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।